मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती है, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। गीत बजा है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा, मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने के लिए जमीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की है, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। इसको आश्रम कहे अथवा इंस्टीट्यूशन कहे या यूनिवर्सिटी कहे, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और है। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। वैकुंठ किसको कहा जाता है? यह न उस पढ़ाई में है, न शास्त्रों की पढ़ाई में है। यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है। यह बातें न शास्त्रों में है, न उस एजुकेशन में है। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी सुना नहीं। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई है भी बरोबर नई बातें। न उस एजुकेशन वाले सुना सकते, न सन्यासी आदि सुना सकते। इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है। तर बाबा म्हणताय की दुनियेमध्ये जे शिकवलं जातं त्याच्यामध्ये जे नाहीये आणि जे शास्त्रामध्ये सांगितलं जातं त्याच्यामध्ये पण जे नाहीये ते सगळं तुम्हाला इथे शिकायला मिळतं। भगवान हमें सभी बातों का ज्ञान देता है। भगवान हमें स्वर्ग नरक का ज्ञान देता है। भगवान हमें सारी सृष्टि का ज्ञान देता है, कैसे दुनिया का विस्तार होता है। द्वापर नंतर कसे मग देश वाढत गेले, जमीन वाढत गेली। द्वापर जसं त्रेतायुगापर्यंत फक्त भारत भूमीच होती आणि नंतर मग कसं संख्या वाढायला लागली, मग नवीन नवीन ठिकाणं शोधायला लागले, जमिनी शोधायला लागले आणि तिथं मग वस्ती तयार झाली आणि मग ते देश तयार झाले। तो ये सारी बातें हमें बाबा सिखाता है, जो दुनिया में हमें कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलती है। भगवान जो सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता है। और ये नई नई बातें हैं, वो नई बातें होने के कारण ही बाबा म्हणता है की मनुष्य मूंझते हैं, त्यांच्या मनामध्ये गोंधळ निर्माण होतो, कारण हे सगळं असं काही ऐकलेलंच नाहीये। लेकिन भगवान जब आएगा तो सच सुनाएगा। और वो मनुष्यों ने जो सुनाया, शास्त्रों में जो लिखा गया, वो उनके मन की बातें थी, उनको जो लगा
लेकिन भगवान आकर सच सुनाता है। तो बाबा म्हणता है कि आता हे जे आहे ये भगवान हमें पढ़ाता है, ये पढ़ाई है, इसको आप आश्रम भी कह सकते हैं। ये भगवान के आश्रम में हम आते हैं, भगवान का आश्रम है, ये भगवान का कार्य चल रहा है, तो आश्रम है। फिर इन्स्टिट्यूशन म्हणजे ही संस्था आहे, ही सामाजिक संस्था आहे, किंवा इथं काही स्थापना केली जाते, स्वर्गाच्या स्थापनेचं कार्य चाललेलं आहे, म्हणून याला इन्स्टिट्यूशन पण म्हणू शकतो। मग युनिव्हर्सिटी पण आहे, विश्वविद्यालय आहे, इथं शिकवलं जातं, सगळ्या विश्वाचं ज्ञान दिलं जातं, म्हणून हे खऱ्या अर्थाने विश्वविद्यालय, युनिव्हर्सिटी आहे। मग बाबा याला हॉस्पिटल पण म्हणतो, जिथं बाबा आपल्याला रोगमुक्त करतो, आत्मेला जे रोग लागलेले त्याच्यापासून मुक्त करतो। तो ये सारी नई नई बातें और नए तरीके से हम सीखते हैं। भगवान हमें सब कुछ सिखाता है, समझाता है, दिखाता है नई दुनिया के नजारे। और इसलिए बाबा म्हणते हैं शास्त्र और वो पढ़ाई दुनिया वाली, उनसे ये बहुत अलग है। इस पढ़ाई में सब कुछ है। फिर ये भगवान जो हमें पढ़ाता है, इस पढ़ाई में सब कुछ है, ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। ज्ञान, योग, भक्ति, पढ़ाई सब कुछ है इसमें। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं है। समझो, जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता है। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। तो बाबा म्हणता है, हे जे आहे तुमचा जो योग आहे त्याला एक प्रकारची भक्ती पण म्हणता येईल। पण ही भक्ती कशी आहे? ही भक्ती ज्ञानासहित भक्ति है, कि हमारे बुद्धि में हम कौन है, हमें क्या बनना है, ये हमारी बुद्धि में है। भगवान कौन है, उसका सत्य परिचय हमें है। सृष्टि का पूरा सत्य ज्ञान हमें प्राप्त है, और उस हिसाब से, उस ज्ञान के आधार से हम उस एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए बाबा कह रहा है कि ये तुम्हारी भक्ति भी है, लेकिन ये कैसी है? ये योग युक्त भक्ति है, ज्ञान युक्त भक्ति है। तर मीरा, बाबा म्हणतात मीरा श्रीकृष्णाची आठवण भक्ती मार्गामध्ये आठवण केली जाते। एका विशिष्ट देवतेची आठवण करतात किंवा सगळ्या देवी देवतांची आठवण करतात, पण बुद्धीमध्ये क्लॅरिटी नाही, आपण कोण आहे, आपण काय बनणार आहे, तो कोण आहे, त्याचा पार्ट काय, काही माहिती नहीं। तो मीरा बहुत बड़ी भक्तिन थी, लेकिन उसको योग नहीं कहेंगे। भले अव्यभिचारी याद थी श्री कृष्ण की, दूसरा कोई याद नहीं था, पण सत्यता माहिती नव्हती, सत्य ज्ञान नव्हता। आणि म्हणून बाबा म्हणता है कि वो सिर्फ भक्ति है, लेकिन हमारा जो योग है वो भक्ति भी है, क्योंकि हम एक को समझकर, जानकर, पहचानकर याद करते हैं। तो सतयुग में न भक्ति होती न ज्ञान, संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है। सतयुगामध्ये भक्ती पण नाही आणि ज्ञान पण नाही। आणि इथं बाबा म्हणताय संगम युगामध्ये तुम्ही आलेले, आता तुम्ही ज्ञानामध्ये पण आहे आणि भक्तीमध्ये पण है। लेकिन भक्ति कैसी हमारी? ज्ञान युक्त भक्ति है। ज्ञान के हिसाब से हम बाबा को याद करते हैं। भक्ति वैसी नहीं है कि हम भीख मांग रहे हैं, या हम कह रहे हैं भगवान को कि मुझे दे दो, मुझे ये दे दो, ये कर दो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये इस प्रकार की भक्ति नहीं है। वो भक्ति उस प्रकार की है, मांगने वाली। यहाँ पर भक्ति इस हिसाब से बाबा कह रहा है कि तुम एक को याद करते हो, इसलिए जैसे कि एक की भक्ति हो गई। लेकिन हम याद करते हैं तो हम मालिक भी है। हम शक्तिशाली बनकर भगवान को याद करते हैं, हम शक्तिशाली स्थिति में रहकर भगवान को याद करते हैं, और जो हमें चाहिए वो हक से ले लेते हैं। जो भगवान का है वो मेरा है, वो हम हक से ले लेते हैं। भगवान के पास शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, शक्ति है। वो जो कुछ भी भगवान के पास है उसके भंडार के हम मालिक हैं। हमें जो चाहिए वो हम उससे ले सकते हैं डायरेक्ट। तो ये इस प्रकार की ज्ञानयुक्त भक्ति है, इसको हम योग कहते हैं, और योग से हमें प्राप्ति होती है।
भक्ति में मांगना होता है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, या कुछ मिला अल्पकाल का मिला जो साथ में नहीं चलने वाला है। लेकिन योग के द्वारा जो हमें प्राप्ति होती है वो हम साथ में लेकर चलते हैं। तर बाबा तेच शब्द, तिकडचे शब्द घेताय, पण त्याचं जे रहस्य त्याच्या मागचं, आणि हे जे संगम युगामध्ये आपण ही एकाची भक्ती केलेली आहे, तेच मग त्याचंच अनुकरण भक्ती मार्गामध्ये की परमेश्वराची आठवण आपल्याला करायची, त्या पद्धतीने ते चालू झालं। तो संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। द्वापर से ज्ञान नहीं है, सिर्फ भक्ति है। सतयुग में भक्ति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। ज्ञान की प्रालब्ध है हमारे साथ में, ज्ञान से जो प्राप्ति है वो हम साथ में लेकर जाते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान हम मुरली के द्वारा अभी सुन रहे हैं वो सतयुग में नहीं है। तो सतयुग में भक्ति भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। संगम युग में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, और द्वापर के बाद ज्ञान खत्म, सिर्फ भक्ति चल रही है। तो बिना ज्ञान की भक्ति है जो द्वापर के बाद है। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती है। किसको याद करना उसको भक्ति कहते हैं। यहाँ यह ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं, वह सिर्फ भक्त है, तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, उनको व्यभिचारी कहा जाता। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है, तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं। इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं। हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस हिसाब से हम एक बाबा को याद करते हैं, और जितना हम एक बाबा को याद करते जाते हैं उतना हमारा इस दुनिया से वैराग्य होता जाता है। ये दुनिया और दुनिया की फालतू बातों में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तेवढ्यापुरतं तेवढं फक्त निमित्त मात्र सेवेच्या हिशोबाने, लेकिन बाकी इस दुनिया से हमें वापस जाना है, हमें अपनी सुंदर दुनिया में जाना है, हमें घर पे जाना है। ये सारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण हमें इस दुनिया से वैराग्य आता है। इस दुनिया के आकर्षण में हम नहीं फंसते हैं। हम कलयुग से निकलकर संगम युगी जीवन जीते हैं और सतयुग में पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य सब इकट्ठे हैं। किती सुंदर पद्धतीने बाबा आपल्याला सगळ्या गोष्टी क्लिअर करत असतो मुरलीमधून, और ये मिस करना मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है जो भी मिस करते हैं। और वह उन्हों का सब अलग अलग है, उन्हों का भक्ति मार्ग में उन्हों का सब अलग अलग है, जिससे कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। भक्ति उनके अलग, अनेकों को याद करते हैं, क्लैरिटी नहीं है, अंधविश्वास है। और ज्ञान भी सिर्फ उनके पास कौन सा है, जो मनुष्यों ने लिखे हुए शास्त्र है। भगवान की कई बातें उनको मालूम नहीं है। और वैराग्य भी उनके पास कौन सा है, हद का वैराग्य है, की इथं जमणार नाही, आता परमेश्वराची आठवण करायला आता घरामधून निघून जायचं, संन्यास घ्यायचा, हद का वैराग्य है। लेकिन बाबा हमें सिखाता है बेहद का वैराग्य, कि सारी दुनिया को ही छोड़कर जाना है, कहीं भी रहो सेवा के लिए उपस्थित रहो। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। वह भल शिव को याद करते, परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है। वो बाबा म्हणते भले शिव को याद करते, मुझे ही याद करते हैं, लेकिन मेरे बारे में जानते ही नहीं कुछ, तो संबंध ही जुड़ा नहीं है, कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा, तो उनके पाप भी भस्म नहीं होते। माझी आठवण करताय, शिवाची आठवण करताय, शिवपिंडीवरती जाऊन ते काय काय करताय, शिवलिंगाची पूजा करताय, वो कि जैसे कि मेरी याद ही कर रहे हैं। लेकिन बाबा म्हणता है वो कनेक्शन ही नहीं जुटा है, तो उनके पाप मेरी याद करने से भी, भक्ति के हिसाब से मेरी याद करने से भी उनके विकर्म विनाश नहीं होने वाले हैं।
भगवान खुद कह रहा है, जो भक्त मुझे न जानते हुए मुझे याद करते हैं उनके पाप नहीं भस्म होने वाले, भले ही शिवाचीच आठवण करता है. विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं है. यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते, यहाँ तो हम उसको जानकर पहचान कर याद करते, कनेक्शन जुड़ जाता है और इसलिए हमारे जो पाप कर्म है अंदर वो नष्ट होते जाते हैं. जितना प्यार बढ़ता जाएगा बाबा से उतना कनेक्शन अच्छा जुड़ता जाएगा. कनेक्शन जितना अच्छा उतना करंट पावरफुल आएगा और करंट पावरफुल जितना आएगा उसमें हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे. तो ये विधि बाबा ने हमें बताई है, लेकिन उधर ये विधि पता ही नहीं है. वहां काशी कलवट खाते हैं, जे काशीमध्ये जे विहीर होती त्याच्यामध्ये तलवारी ठेवलेले होते आणि त्याच्यामध्ये ते अंधार होता आणि त्याच्यात ते उडी मारायचे. आता बंद झालेले बऱ्याचशा वर्षापासून, पण पहिले होतं. तो काशी कलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं, भोगना भोगनी पडती है. ते भोगून सजा खाऊन बाबा म्हणतात त्यांचे पापकर्म भस्म व्हायचे त्याच्यामध्ये. वहां काशी कलवट खाते तो उनके विकर्म विनाश होते, भोगना भोगनी पड़ती, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मौफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं. नहीं, उनके विकर्म सजाए खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते हैं. तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है. सिखलाने वाला एक ही बाप है. तो भगवान कह रहा है कि वो सजा खाते खाते अपने आप को खत्म करते हैं. सजा खाते हैं तो उनके पिछले पाप कर्म भस्म होते हैं, लेकिन जो धारणा की बातें हैं वो नहीं होती है, जो संस्कार परिवर्तन होने की बात है वो नहीं होती है. तो सजा खाकर पिछला जो किया है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन नया जन्म होना है, नए जन्म में फिर पाप करने लग पड़ते. कह रहे हैं संस्कार तो नहीं बदल, लेकिन यहाँ पर बाबा हमारा संस्कार परिवर्तन करता है और बिना सजा के माफी का रास्ता बाबा ने खोला है. वो बाबा कह रहे हैं कि वो सजा खा खा कर अपने विकर्म विनाश करते हैं और यह माफी नहीं मिलती है उनको, सजा खाते हैं. और यहाँ पर जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, जितना हमारा कनेक्शन मजबूत होगा, हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे. मतलब एक हिसाब से माफी ही है. तो ये माफी का रास्ता, कितने पाप कर्म किए हैं पता नहीं है, हर एक के अपने अपने पाप कर्म है, हर एक ने किए. कोणाचे कधी मोठ्या रूपामध्ये समोर येतील, कोणाचे कधी छोट्या रूपामध्ये समोर येतील, कोणाचे कधी समोर येतील, कोणाचे कधी समोर येतील, कोणाचे कंटिन्यू चाललेले, कोणाचा एकदम हिशोब निघेल, काही सांगता येत नाही. तो पाप कर्म तो है ही हमारे, कर्मातीत अवस्था तो नहीं हुई है. तो पाप कर्मों को हमें मिटाने का रास्ता बाबा सिखाता है कि माफी ले लो. जैसे जैसे तुम मुझे बहुत प्यार से याद करेंगे, मुझे जानबूझकर समझकर याद करेंगे, उतना उतना तुम्हारे पाप नष्ट होते जाएंगे, मतलब माफी मिलती जाएगी. और अगर माफी नहीं भी है, थोड़ा हिसाब किताब भी सामने आ गया, तो भगवान साथ में, ज्ञान साथ में, तो हम निकल जाएंगे उसमें से, हिसाब दे देंगे, चुकतू कर देंगे और निकल जाएंगे. तो इसमें ज्ञान भी है, योग भी है, सब है. सिखलाने वाला एक ही बाप है, ये सब सिखलाने वाला एक ही बाप है. वो हमें सारा ये सिखा देता है. ज्ञान है, हमें ध्यान की आशा नहीं रखनी है. कोई साक्षात्कार हो जाए कोई आशा नहीं रखनी, क्योंकि साक्षात्कार से हम हमारे विकर्म विनाश भी नहीं होते और संस्कार परिवर्तन भी नहीं होता है. देखने की आशा पूरी हो सकती है, सिर्फ किसी को देखना है तो बस. तो इसलिए ध्यान में नहीं, हमें ज्ञान में इंटरेस्ट लेना है. ज्ञान के आधार से योग, योग से वैराग्य और फिर धारणा, विकर्म विनाश. बाप है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है. ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी. नई सृष्टि रचते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए. सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ न सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त. यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना. साकार ब्रह्माच्या द्वारे चालवलेली ही मुरली आहे आणि बाबा त्यामध्ये म्हणताय की वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा आहे ऊपर बैठा आहे. ऊपर म्हणजे त्याचे संपूर्ण स्वरूप होतं ब्रह्मा बाबांचं, बाबांनी आधीच बनवून ठेवलेलं होतं सूक्ष्म वतनमध्ये, जे गुलजार दादींनी पाहिलं. आणि मग ब्रह्मा बाबांनी तसा पुरुषार्थ केला की मला तितकं संपूर्ण बनायचं आहे. और वैसे ही हमारे सबके भी रूप बाबा ने रच कर रखे हैं सूक्ष्म वतन में. आपलं जे संपूर्ण स्वरूप व्हायचंय, परिष्ठा स्वरूप व्हायचंय, ते बाबांनी रचून ठेवले. जसं ब्रह्माचं तयार होतं तसं आपलं पण आहे. आपल्याला तिथपर्यंत तो गॅप भरून काढायचा आहे, आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचायचं आणि त्यासाठीच पुरुषार्थ आहे.
तो बाबा कह रहे हैं कि साकार ब्रह्मा यहाँ चाहिए, तब मैं उसके द्वारा बच्चे पैदा करूं, मुख से ज्ञान देकर और उनको ज्ञान दूं बहुत अच्छी रीति से। तो ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहां से? बाप इनको अडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वह ऊपर वाला ही, ऊपर वाला तो नीचे आ न सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है। तो बाबा ने हे सांगून टाकलं होतं की ये इस नीचे वाले को ऊपर जाना है। ब्रह्माच्या मुखाद्वारे सांगितलं होतं की ये व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगा। और इसलिए 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा नीचे से ऊपर चले गए। वहां से उनका आज तक भी कार्य चल रहा है और वो 2036 तक चलेगा। तो वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को भी अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो नहीं कहा जाता। दुनिया वाले क्या कहते कि ये इनको ही भगवान मानते हैं, ये ब्रह्मा को ही भगवान मानते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं इनको हम भगवान तो कहते ही नहीं है। भगवान तो एक ही हमको पता है, उसका सत्य परिचय मिल गया है। तो हम ब्रह्मा को भगवान मानते नहीं है, कहते भी नहीं उस हिसाब से कि हमारा ब्रह्मा भगवान है। वो दुनिया वाले समझते फोटो लगा हुआ रहता है तो वो समझते यांचा भगवान हाथ से, लेकिन भगवान तो हम उनको नहीं मानते हैं, कहते भी नहीं है। बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण को तो कह सकते हैं, वो ब्रह्मा भी है और श्री कृष्ण भी है, हम तो कहते हैं। वो उसके रूप अलग अलग है, अलग अलग जन्मों में। क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है, श्याम सुंदर म्हटलं जातं श्रीकृष्णाला, काळा श्रीकृष्ण पण दाखवलेला आहे। तो त्याचं रहस्य काय? तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। जब दिन है, जब उनमें दिव्य गुण है, जब वो देवता स्वरूप में है, तब है श्री कृष्ण। और जब रात है, अंत की अवस्था है, तब वो ब्रह्मा के रूप में है उपस्थित अंत के जन्म में। वही श्री कृष्ण, वही आत्मा ब्रह्मा की है, वही श्री कृष्ण बनती है। श्री कृष्ण की आत्मा का अभी यह अंतिम जन्म है और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म। यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के या लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े। यहाँ फिर उनको एडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती। वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात। उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो जैसे ब्रह्मा की दिन और रात, वैसे ही लक्ष्मी नारायण की दिन और रात, और वैसे ही उनके वंशावली की दिन और रात। मतलब हमारी दिन और रात एक ही है। सतयुग त्रेता दिन में है हम, और द्वापर कलयुग हम रात में हैं। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ ना, यह बड़ी समझने की बात है। चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहां से, किससे पैदा हो? तो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते। इथंच असते ती आत्मा, याच दुनियेमध्ये असते आणि बाबा त्याला दत्तक घेतो, त्याला आपलं बनवतो। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को जैसे दत्तक लिया उस आत्मा को अपना कार्य करने के लिए। जैसे राजा एडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। प्रिंस ऑफ फलाना, पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने एडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। जसं कोणी राजा आहे आणि त्याला कोणी मुलगा नाहीये, तो कोणाचा तरी मुलगा दत्तक घ्यायचा। तो पहिले ज्याला दत्तक घेतलेलं आहे तो पहिले तर राजकुमार नव्हता, पण राजाचा बनल्यावर तो राजकुमार झाला। राजाने दत्तक घेतल्यानंतर तो राजकुमार झाला, मग त्याला राजकुमार म्हणायला लागले। ऐसे ही ये ब्रह्मा तो पहले ब्रह्मा नहीं था, लेकिन बाबा ने उनको दादा लेखराज को एडॉप्ट किया, दत्तक लिया और उनका नाम रखा ब्रह्मा। वो ब्रह्मा बन गया, शिव का बच्चा। यह रस्म रिवाज चलती आई है। बच्चों को यह बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ये हम जानते हैं। और हमारी बुद्धि में ये सारी बातें रहनी चाहिए। भगवान कैसे पुरानी दुनिया का महापरिवर्तन कर देता है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य कैसे करता है, कैसे हम बच्चों को ज्ञान दे देकर देवी देवता बनाता है और देवी देवताओं के लिए यहाँ पर नई सृष्टि आ जाती है। कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी समझने की बातें हैं। बाबा म्हणताय की हे किती मोठं भाग्य आहे की जे ऋषी मुनी नाही समजून घेऊ शकले
जे आजचे पंडित आचार्य विद्वान कोणालाही हे माहिती नाहीये, त्यांच्या समोर मी नहीं सांगत. जो मुझे पहचानते, जिनके अंदर वो क्वालिटी है, जो करोड़ों में कोई आत्मा है, उनको ही मैं ये सारी बातें समझाता हूँ. और हम उन करोड़ों में से एक है, भाग्यवान आत्माओं में से एक है, जो भगवान हमें इतना सारा गहरा ज्ञान दे रहा है. यह रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार है. आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएगी, क्योंकि कुमारियां है. लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए. कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है. मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई है. कहा जाता है डॉटर शोज मदर. मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, यह माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष. तो ब्रह्मा हमारी माँ भी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में माताओं को भगवान ने आगे किया और माताओं को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो मम्मा को दी. तो सामने जो माँ थी वो मम्मा थी, जो पालना का कार्य किया, लेकिन गुप्त माँ हमारी ब्रह्मा है. मम्मा के द्वारा भगवान ने बहुत सारे कार्य करवाए. तो ऐसे ही बाबा कुमारियों को प्रेरणा दे रहा है कि बहुत अच्छी रीति से इस ज्ञान का शो करना है, दुनिया वालों का कल्याण करना है. तो तुम शक्तियों अथवा बच्चों का काम है माँ का शो करना. बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है. कौरव संप्रदाय में भी किन्हों के मुख्य नाम है ना, जो महारथी है. यहाँ भी महारथियों के नाम है. सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचते ऊंच भगवान. उनका ऊंचा ठाव है. वास्तव में ठाव रहने का स्थान है. तो हम आत्माओं का भी ऊंच है. मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं. जैसे परमात्मा का ऊंचा ठाव है, रहने का स्थान सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, वैसे हम भी वहां के रहने वाले हैं, वहां से यहाँ आए हैं. हमारा भी रहने का स्थान ऊंचे ते ऊंचा है. आपण तिथून इथं आलेलोय, आपण इथले नाहीये. आपण तिथून इथं आलेलोय आणि इथं नाटकामध्ये भाग घेतलेला आहे आणि खूप चांगले पार्ट बजावले. आपण खूप सुंदर सुंदर श्रेष्ठ पार्ट बजावले, सतयुगापासून तर कलियुगाच्या अंत समयापर्यंत. आता हा शेवटी पण आपल्याला खूप चांगला पार्ट मिळालेला है, क्योंकि हम अभी भगवान के बन गए हैं. हमारा भले ही लौकिक जीवन कैसे भी हो, लेकिन अभी बाबा ने हमारा पार्ट बहुत ऊंचा कर दिया है. भगवान कहता है कि तुम मेरे हीरो हीरोइन पार्टधारी हो, तुम्हें बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य करने हैं, बहुत श्रेष्ठ और दिव्य कार्य मैं तुम्हारे द्वारा कराना चाहता हूँ. हमें सिर्फ उपस्थित रहना है. भगवान हमारे से सब कुछ करके लेगा. उसको जो भी चाहिए, जो भी उसकी हमारे द्वारा अपेक्षा है, वो सब वो करके लेगा. सिर्फ हमें उपस्थित रहना होता है, सिर्फ हमें उसका हाथ पकड़ कर रखना है. वो बराबर हमारे द्वारा उसको जो भी चाहिए, जिस प्रकार की सेवा चाहिए, वो सब करा लेगा हमारे द्वारा और दुनिया का कल्याण हो जाएगा. तो इतना ऊंचा पार्ट है जो भगवान हमारे द्वारा कार्य कराएगा. इतना श्रेष्ठ पार्ट हमें मिला है. तो अभी सारे पार्ट भूलकर जो भी हमारे पार्ट थे वो सब चल रहा है, वो सब सेवा है. लेकिन अभी हमारा मुख्य पार्ट है भगवान का साथी बनकर रहना, भगवान का मददगार बनकर रहना, खुदाई खिदमतगार बन जाना. हे खूप मोठं लक्ष्य आपण घेऊन चालायचं की खूप मोठा पार्ट आहे आपला. परमधाम मधून आलो होतो, परमधाम मध्ये रिटर्न जायचंय. आतापर्यंत जे पार्ट होते, देवी देवता राजा बनून जे काही सावकार बनून जे काही पार्ट बजावायचे होते ते सगळे बजावले, खूप चांगल्या प्रकारे बजावले. आणि म्हणून आपण अंतिम जन्मामध्ये परमेश्वरानी आपल्याला निवडलेलं आहे. असं उगाचच नहीं निवडलं. हम भगवान के बन गए हैं, भगवान ने हमें चुना है. तो अभी हमारा कर्तव्य ये है कि वो जो हमारे से कराना चाहता है वो हमें करना है, बस. जैसे ब्रह्मा ने एक झटके में सब कुछ छोड़ दिया, तब तक उन्हें क्लियर भी नहीं था भगवान हमारे से क्या कराना चाहता है. फक्त काही साक्षात्कार झाले होते आणि त्यांनी सगळं परिवर्तन करून घेतलं आपल्या स्वतःमध्ये आणि स्वतःला उपस्थित केलं. त्यांना हे प्रेरणा आली, त्यांना हे क्लियर झालं मधल्यामध्ये कि भगवान मेरे द्वारा कुछ कार्य कराना चाहता है. मग त्यांना वैराग्य आलं. तो ऐसे हमें भी अपने अंदर इस बात को क्लियर रखना है कि वो लौकिक जिम्मेदारियां अलग चीज है, वो करना है, वो सेवा है बस. लेकिन हमें अलौकिक की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना है, भगवान के कार्य में उपस्थित रहना है. तो हमारा लौकिक का भी अच्छा हो जाएगा. लेकिन ये जो भगवान का कार्य है, ये जो भगवान से योग लगाना है, भगवान के महावाक्य सुनने हैं, उसकी पालना का अनुभव करना है, फिर
अनेकों को बाबा का परिचय देना है, ये जो ईश्वरीय कार्य है उसके लिए हमें सदा उपस्थित रहना है। तो इतना सुंदर चांस भगवान हमें दे रहा है, उससे हम अपना घर का भी कल्याण कर सकते हैं, संपूर्ण विश्व का भी कल्याण कर सकते हैं। तो अभी हमें अपने पार्ट को समझना है। बहुत सुंदर पार्ट बजाने का समय आ गया है। सारी दुनिया हमें देखना चाहती है। ईश्वर के बच्चे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कितना सुंदर रीति से सब कुछ कर सकते हैं। सारी दुनिया हमें देखना चाहती है। तो इसलिए उस बात को हमें अपने अंदर फिट कर लेना है कि मेरा पार्ट, भगवान ने चुना हुआ मेरा पार्ट, उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। जो उसको कराना है मेरे द्वारा वो करा ले। मैं उपस्थित हूँ, निमित्त हूँ। अभी तुम बच्चे समझते हो यह शिव बाबा का रथ है, अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नोंद है। ये भगवान का रथ ब्रह्मा बाबा है, उसमें भगवान आकर ज्ञान देता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण रथ में बैठकर सिर्फ एक अर्जुन को ज्ञान सुनाएगा। हम सब ज्ञान अर्जन करने वाली आत्माएं हैं और भगवान ब्रह्मा के तन में बैठकर हमें सारे रहस्य समझाता है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पडे, सावधान झालेलो आहे, क्लॅरिटी आलेली सगळ्या गोष्टींची, आता क्लिअर झालेलं आहे सगळं आपल्याला। जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। नष्टो मोहा बनेंगे तो सबकी सेवा कर सकेंगे। मोह है, घर परिवार में भी मोह है, वस्तु व्यक्ति वैभव में मोह है, तो फिर उतना पुरुषार्थ नहीं होगा, उतनी सेवा नहीं होगी। सेवा का जीवन है, भगवान का निमित्त बनना है, पार्ट बजाना है। बहुत सुंदर, ये हमें बुद्धि में रखना है। तो वैराग्य ऑटोमेटिक आएगा, नष्ट मोह ऑटोमेटिक होंगे और बहुत सुंदर कार्य हमारे द्वारा भगवान संपन्न कराएगा। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। यह भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहे, मेहनत करनी है। यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना। ब्रह्मा बाबा म्हणताय मी थोडी घर सोडून कुठे निघून गेलो। ब्रह्मा बाबांचे बच्चे सोबत होते, 5 त्यांचे मुलं होते, मग परिवार होता। ते जे टिकले ते टिकले ज्ञानामध्ये, बाकीचे निघून गेले, वो बात अलग है। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा है वो घर परिवार छोड़कर जंगल में तो नहीं गए, वहां ये कार्य शुरू किया। तो ऐसे ही जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं है वो समर्पित हो सकते हैं, लेकिन जिनको कोई जिम्मेदारी है वो घर परिवार में रहते हुए सेवा कर सकते हैं हर प्रकार की। तो सिर्फ घर परिवार में कैसे रहना है, नष्ट मोह होकर रहना है, कमल फूल समान रहना, ये बाबा हमें सिखाता है। छोड़ा कुछ भी नहीं है। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं, हम तो शहर में बैठे हैं, तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाकर बच्चों को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। लौकिक मध्ये जसं वय व्हायला लागलं तर काय होतं, इनकी शादी कर देनी है। सगळ्यात पहिला प्रश्न तर तोच समोर असतो की यांचं लग्न करून द्यायचं, आता यांचा संसार बसवायचा है। तो वो बाबा म्हणता है सबसे पहले तो काम विकार का वर्षा देते हैं। लेकिन ये जो बाप है हमारा निर्विकारी बाप, जो निर्विकारी परमपिता परमात्मा है, वो हमें उनसे छुड़ाता है, काम विकार से छुड़ाता है, पवित्र रहना सिखाता है। ऐसे भी होते हैं, कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ बाप बच्चों को ज्ञान देते। प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे। कोण ज्ञानामध्ये आलं, कोण ज्ञानामध्ये चालतंय, त्यानुसार ये सगळ्या गोष्टी होतात। यह है ही राजयोग, वह है हठयोग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूं, रंक से राव गाया हुआ है। ब्रह्मा राजाओं का राजा था, अब अंत जन्म में राजा नहीं, राजा ही नहीं, बादशाह ही नहीं, लेकिन राजाओं का राजा, महाराजा, जो इस दुनिया का महाराजा था, बादशाह था, नारायण था। लेकिन ब्रह्मा को समझ मिली कि अब रंक बन गया हूं, लेकिन फिर से वही पार्ट बचाना है, फिर से मैं महाराजा बन सकता हूं। बच्चे जानते हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं, यह भी समझाना पड़ता है। नर्क और स्वर्ग अलग अलग है, मनुष्य नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते क्योंकि तकदीर में नहीं है, तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। कुछ नहीं जानते म्हणजे महत्व नहीं देते, जानते सब है लेकिन वैल्यू नहीं देते। हाँ बाबा तो बोलता रहता है, असं नाही पाहिजे।
तकदीर में नहीं है तो ये बातें आएगी, तकदीर में है तो बाबा जो कहता है वो करेंगे। किनकी तकदीर में कुछ नहीं है, किनकी तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जन्म लेना और मरना बहुत होता है। ये ज्ञान की बात कर रहा है। ज्ञान में मरते हैं, ज्ञान में जन्मते हैं। ज्ञान में जन्म होता है और फिर ज्ञान छोड़कर चले गए तो जैसे ज्ञान से मर गए। बाबा कह रहा है कि कोई चलते ही रहते हैं और कोई चलते चलते मर पड़ते, गिर पड़ते हैं। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना, इसमें ही सारी मेहनत है। अब विकर्म विनाश हो तब तो उड़ सके। तो बाबा म्हणता है मेहनत है विकर्म विनाश करने की, और तब हम उड़ सकेंगे। बहुत प्यार से, बहुत आराम से उड़कर सेवा करेंगे और घर भी चले जाएंगे। तो इसलिए बाबा जो हमारे से मेहनत कराना चाहता है, ज्ञान के आधार से, मन बुद्धि से, वो मेहनत हमें करनी है, उपस्थित रहना है। बाबा हमेशा समझाते रहते, तूफान तो बहुत आएंगे, जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान बहुत आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला न सके, यह अंत की अवस्था है। तो बाबा म्हणता है की वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार मनामध्ये येतील, संकल्प विकल्प येतील, पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये घाबरायचं नाहीये, स्थिर राहायचंय। बाबांच्या आठवणीच्या द्वारे त्या विचारांना दिशा द्यायची आहे। कोणत्याही प्रकारचे हिशोब येतील, कोणत्याही प्रकारचे विघ्न संकट येतील, स्थिर राहायचंय आणि बाबांच्या आठवणीमध्ये त्यांना त्या परिस्थितीला संपवून टाकायचंय। यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी समझने की और धारण करने की बातें है। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट, किसको समझाना बहुत इजी है, यह भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने इनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह न सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया है। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहते हैं। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हो। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते। बाबा म्हणते दुनिया वाले तो अल्पकाल क्षणभंगूर सुख में खुश रहते हैं। त्यांना 2 मिनिटांमध्ये सुख भेटून जातं, तेवढ्यापुरतं तेवढं, पण पुन्हा दुःख। तो क्षणभंगुरता में उनको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, लेकिन वो दुख बहुत ज्यादा समय तक चलता है, उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो लेकिन हम किस बात में खुश है, हम अतीन्द्रिय सुख में खुश है। हम अंदर ही अंदर अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है और बाबा से सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा से प्राप्ति की खुशी, हमारे भविष्य का जो चित्र बाबा ने बताया है उसकी खुशी, तो हमारी खुशी के बारे में दुनिया वाले जान ही नहीं सकते। ये अंदर की बात है और हम ही जानते हैं। और इसलिए दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या कहते हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं, या हमने क्या करना चाहिए, तो हमारा जीवन बदल जाएगा, उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। वो उनके हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख के बारे में पता है। लेकिन हमें परमानेंट सुख का रास्ता, परमानेंट खुशी का रास्ता बाबा बताता है। तो उसी अंदर की खुशी का आनंद लेते रहना है हमें। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया वाले फिर अब क्या कर रहे हैं, चंद्र पर जाना है, मग मंगळाची मोहीम चाललेली आहे, आता सूर्याकडे पण यान पाठवलेलं आहे। तो वो ऐसा पुरुषार्थ उनका चल रहा है। बहुत डिफिकल्ट मेहनत करते हैं, खूब अवघड मेहनत बाबा म्हणता है त्यांची चाललेली। कब कहा था बाबा ने, जब चांद पर कोई पहुंचा नहीं था, और तब से आज तक कितने वर्ष हो गए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ 69 मध्ये पहिलं पाऊल ठेवलं मनुष्याने चंद्रावरती, काही नाही सापडलं, चाललेलं आहे फक्त मोहिमावर मोहिमा। और भगवान कह रहे हैं उन सब की ते ठीक आहे, विज्ञानाने इतकी प्रगती केलेली, आपण अचंबित होतो ते सगळं बघून, खूप चांगलं आहे, ते पुढे आपल्याला कामात येणार। जसं काल बाबांनी सांगितलं, पुढे कामात येणार यांची जी प्रगती होती। पण इथं जो शोध घेताय बाबा म्हणताय उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है, काही भेटणार नहीं। ये भगवान ने कब कहा था, जब मनुष्य ने चांद पर पैर भी नहीं रखा था, तब कह दिया था कि कुछ मिलना नहीं है, सबकी मेहनत बर्बाद हो जानी है। और तुम बिना कोई तकलीफ के
ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां और कोई जा न सके, एकदम ऊंचते ऊंच परम धाम में जाते हो। बाबा कह रहा है बिना मेहनत के तुम ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहां कोई पहुंच न सके, जिसको कोई रॉकेट की जरूरत नहीं है, कोई कोणतं यान नहीं पाहिजे, काही तैयारी नहीं है। मन बुद्धि से अभी सोचा, अभी हम परम धाम में पहुंच जाते हैं, वहां का अनुभव कर सकते हैं, वहां की शक्ति ले सकते हैं, वहां से बाबा से प्यार प्राप्त कर सकते हैं। 1 सेकंड की बात है, कोई मेहनत नहीं। और जो दुनिया वाले इतने साधनों के आधार से भी जहां पहुंच नहीं सकते हैं, उसके बारे में जान नहीं सकते हैं, वहां हम राउंड लगाते रहते हैं कंटिन्यू आपण बाबांकडे जाऊन त्याला टच करून आपण शक्ती, शांती, प्रेम, आनंद घेऊन येऊ शकतो। तो भगवान कह रहा है कि आप एकदम ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में जाते हैं, और बहुत आराम से हम वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें भगवान वहां लेकर जाना चाहता है, लेकिन कैसे? बिना सजा खाए। तो उसकी तैयारी भी हम करें। हम डायरेक्ट अभी तो जाते, आत्मा यहां से निकलकर वहां नहीं जाती है, लेकिन अनुभव करके आते हैं हम वहां जाकर, मन बुद्धि के आधार से। मन बुद्धि के विमान से हम वहां पहुंचते हैं, बाबा से शांति शक्ति प्राप्त करके यहाँ आ जाते हैं। तो वाइब्रेशन का खेल है, लेकिन बाद में हमें सचमुच में आत्मा को परमधाम जाना है, तो उसकी तैयारी भी बाबा सिखाता है, कराता है। अच्छा, मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। धारण करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है, ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। खूप मोठं रहस्य बाबा आपल्याला सांगतोय आणि वरदान पण देतोय की तुम्ही सदा जसं वेगवेगळ्या प्रकारचे बोर्ड लावून ठेवतात, स्वतःविषयीचा बोर्ड लावतात, स्वतःच्या नावाचा पदाचा बोर्ड लावतात, बाबा म्हणताय तुम्ही मस्तकावरती कोणता बोर्ड लावा? संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। संतुष्ट स्थितीमध्ये राहायचंय, समाधानी राहायचंय, जो है उसमें समाधान। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसमें नहीं रहना है। हमें आगे का प्लानिंग करना होता है, लेकिन ड्रामा को स्वीकारते हुए जो भी करना है, जो भी संकल्प आएगा उस हिसाब से सोच विचार करके हमें करना है। लेकिन ये नहीं मिला तो ऐसे होगा, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, जी अपेक्षा असते त्याच्यामध्ये तिला बाबा म्हणताय की संपूर्ण टाका। तो संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। तर सर्व को संतुष्ट करना है म्हणजे कशाने संतुष्ट करायचंय? बाबांचे व्हायब्रेशन त्यांना द्यायचे, त्यांना पाहिजे सुख शांती, त्याच्यासाठी ते वेगवेगळ्या ठिकाणी भटकताय, वेगवेगळं काहीतरी पाहिजे त्यांना आपल्याकडून, शरीराच्या हिशोबाने काही पाहिजे, ते जे पाहिजे त्यांना ते कशासाठी पाहिजे की त्यांना आतमध्ये पाहिजे शांती, सुख, प्रेम, आनंद, तर ते व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये आपण त्यांना द्यायचं। हे आहे त्यांना संतुष्ट करणं। असं नाही की ते काही सांगताय आणि काही ऐकायचं, ये संतुष्ट करना नहीं है उनको, क्योंकि उनकी एक इच्छा पूरी होगी दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी चालू हो जाएगी। तो वो हम संतुष्ट तो कभी नहीं कर सकते, मन कभी भरता नहीं है मनुष्य का, तो वैसे प्रकार की संतुष्टता नहीं। संतुष्ट करना है सबको, मतलब उनको जो अंदर चाहिए आत्मा को, जो जन्म जन्म की उसकी प्यास है, उसे सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, सच्चा बिना स्वार्थ वाला आनंद चाहिए, देह के हिसाब से नहीं चाहिए। वो जो प्यास है जे सत्युग त्रेतामध्ये होतं, तशा प्रकारचं सुख, शांती, प्रेम, तर ते त्यांना देणं हे त्यांना संतुष्ट करणे। असं नाही की वो कुछ भी कर रहा है, हम कुछ भी करते जा रहे हैं। और यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, यहाँ पर सदा याद रखना है। मैं आत्मा और उसके साथ साथ संतुष्ट आत्मा। मैं कौन हूँ? संतोषी माता हूँ, मैं ही संतोषी माता हूँ, तो मैं संतुष्ट रहती भी हूँ और सबको संतुष्ट करना भी है मुझे।
बाबा मतलब ये बोर्ड लगा दो, ये सर्टिफिकेट जिसको मिलेगा वही भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट यहाँ ही मिलने वाला है हमको। कि जो यहाँ पर संतुष्ट रहेंगे, समाधानी रहेंगे, समाधान की स्थिति रहेगी, इच्छा अपेक्षा बंद हो जाएगी, इच्छा मात्र अविद्या हो जाएंगे, बाबा मतलब उनको यहाँ ही भविष्य के राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राजा बन जाएंगे वो नई दुनिया में। यहाँ पर राजा बनकर गुलामी की स्थिति नकाठी हुई था कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बेकारीपना है। और जो यहाँ गुलाम वो वहां भी गुलाम फिर। लेकिन जो यहाँ जो है उसको स्वीकार करता है, मतलब मालिक है, राजा है, तो वहां भी राज करेंगे। तो बहुत सुंदर रहस्य बाबा हमें समझाता है मुरली में। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में, जब हम अमृत वेला उठते हैं सबसे पहले ये याद दिलाओ, बाबा को याद करो, बाबा को गुड मॉर्निंग करो और संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। ये स्लोगन अपने आप को याद दिलाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है, जो समाधानी है तो सदा आनंदमय है। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा